मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं लेक्चरर मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, चैप्टर 6 का आज हम औरंगजेब देखेंगे 1658 से 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब मुग़ल वंश का अंतिम युग शासक था। उसके बाद इस मुग़ल वंश का योग शासक नहीं हुआ, अयोग शासक हुआ। अयोग उत्तराधिकारी का काल आता है, उसके बाद उत्तराधिकारी का काल आता है, उसके बाद ऐसा योग शासक नहीं हुआ। औरंगजेब के इतिहास वास्तविक रूप से भारत का 60 वर्ष तक का इतिहास है। उसका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दुहाद में हुआ था। उसका विवाह 18 मई 1637 ईस्वी को दिलरास बानो बेगम, राबिया बीबी इसको कहते हैं, के साथ हुआ था, जबकि फारसी परिवार के एक सदस्य शाहनवाज की बेटी थी। वे 1 जुलाई 1658 ईस्वी को हड़बड़ी में उसका राज्याभिषेक हुआ था। हमने इससे पहले पढ़ाया था। औरंगजेब 1 जुलाई 1658 ईस्वी को हड़बड़ी में उसका राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब मुग़ल वंश का एक महान एवं सफल सम्राट था। उसने अपने बाहुबली से, अपनी ताकत से, अपने बाहुबल से बाहुबल से एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया था। साम्राज्य का निर्माण किया था, आगे की ओर बढ़ाया था। उसका साम्राज्य काबुल से चटगांव तक और एवं कश्मीर से कावेरी नदी तक फैला हुआ था उसका साम्राज्य। उसने अपने साम्राज्य के 21 भागों में बांट रहा था। उसने अपने साम्राज्य को 21 भागों में बांट रखा था। उसके बाद बीजापुर में 1685 ईस्वी में शाही सेना बीजापुर के घेर लिया। 1685 ईस्वी में बीजापुर को शाही सेना ने घेर लिया। 1 साल तक बीजापुर को घेरा चलता रहा। 1 साल तक औरंगजेब ने बीजापुर को घेर रखा था और घेरे में रखा चल रहा था। आखिरकार सितंबर 1686 ईस्वी में बीजापुर को संधि के लिए मजबूर होना पड़ा और बीजापुर को संधि होने के लिए मजबूर होना पड़ा और 1686 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान को मुग़ल सेना में रखा गया। बीजापुर मुग़लों के अंदर में अधीन में आ गया था और मुग़ल साम्राज्य का बीजापुर में विस्तार होने लगा। 2 अक्टूबर 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को भी मुग़ल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। दक्षिण भारत में शिवाजी के साथ राजा जय सिंह ने 11 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की पुरंदर में संधि की और इस संधि के तहत शिवाजी औरंगजेब के पास आगरा गए और शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया। शिवाजी के पास कोई चारा नहीं रहा वहाँ से आने का। वो कैदी बनकर रहे। वो औरंगजेब के हाथों में कैदी बनकर रह गए। शिवाजी के पास पूजा के लिए हमेशा फूल और फल आया करते थे। टोकरियों में आया करते थे फूल और फल शिवाजी के पास। तो उसी टोकरी में बैठ करके, फूल और फल के टोकरी में बैठ के शिवाजी वहाँ से भाग गए और 14 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी संभाजी ने संभाला।
जब औरंगजेब को मालूम हुआ शिवाजी के भाग गए और उसका उत्तराधिकारी संभाजी ने संभाला, तो 21 मार्च 1689 ईस्वी में 1689 को औरंगजेब ने संभाजी को कत्ल करा दिया। संभाजी को कत्ल कर दिया। अत्यंत भाग दौड़, औरंगजेब अत्यंत भाग दौड़ के कारण बीमार पड़ गया और आखिरकार 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इस तरह हम चैप्टर यहाँ ख़त्म करते हैं और आगे कल देखेंगे। धन्यवाद।